आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? जी सर, ठीक है, आ रही है सर। स्टार्ट करते हैं फिर। कौन सा क्लास है ये? सर 9 किस सब्जेक्ट का क्लास है ये? फिजिक्स फिजिक्स का फिजिक्स सर। होगा। ये तुम लोग को पता है? जी सर। कैसे? अरे बोलो बोलो, अच्छे बाबू बोल दो। पता है। क्या? पता सर, पता। सर लिंक में लिखा था फिजिक्स की क्लास है। यस सर, लिंक में लिखा हुआ ओ, था। पता चला क्या? हमको लगा कि नहीं पता चलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैट वेट मत करो, बोल डालो, ठीक है? उनको समझ में आ जाएगा। चलो आज तो नया चैप्टर शुरू होगा भाई। आज जो नहीं आएगा वो तो फिर वो पूरा क्लास समझ में नहीं आएगा। वो सर नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया मैं, संदीप सर। नहीं सर। हाँ तो नया चैप्टर हम ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए वो नहीं किए थे। तो अब आज जो नहीं आया वो गया काम से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बालक। कौन हो तुम? नाम आवाज पहचाना सा लग रहा है। क्रिश। वही जो मैसेज करते हो? नहीं सर। मैसेज नहीं करते तुम? नहीं सर, पता मैं नहीं वो कोई माला मैसेज सर करता को है। करता हूँ। क्या? माला सर को करता हूँ। ओ, क्या नाम है बालक तुम्हारा? क्रिश। क्रिस। अच्छा क्रिस। क्रिस तुम कभी कभी आते हो यार क्लास में, क्यों ऐसा करते हो? नो सर, आता तो रेगुलरली हूँ। रेगुलर नहीं आते हो ना? नहीं सर, आता हूँ। हमारे क्लास में तो नहीं आते तुम रेगुलर यार। मतलब ये सोच के छोड़ देते क्या क्वेश्चन डिस्कस कराएगा मास्टर, छोड़ो यहाँ, भागो यहाँ अरे से? नहीं सर, आता हूँ। आप मुझे कितनी बार बोलते हो? नहीं, हम तो एक ही दो बार नाम लिए हैं तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं। हाँ सर, वो इतना वो नहीं, मैसेज वगैरह नहीं करता हूँ, पर आता तो हूँ। ठीक है ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बालक। क्या नाम तुम्हारा? सर अर्नब गोपाल बाली। क्या? अर्नब बाली। अच्छा तुम अर्नब वाली, तुम ही मैसेज करते हो ना? यस सर। ओ, ठीक है। हमको लगा क्रिस अर्नब वाली। चलो ठीक है, कोई भी मैसेज वैसेज करता है कोई बात नहीं। ठीक है चलो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आज छूटा उसका तो गया काम से। समझ में आता है ना तुम लोग को? हम पढ़ाते हैं तो ऐसा तो नहीं हाँ कोई सर, दिक्कत, कोई कष्ट, अच्छी तरह कोई समझ आता पीड़ा है। तो नहीं आती? आती है कोई ना भी। समझ में? जी तो सर। ऐसे ही पूछ लिया, पूरा दुनिया को समझ में आता है तो उम्मीद करते हैं तुम लोग भी दुनिया वाले। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, कोर्स को पढ़ाना। टोटल स्टूडेंट अभी कितने हैं? 18 सर। 18 हैं। चलो ठीक है। सर 17। 17। गुरप्रीत कौर आई है? गुरप्रीत एक जो है लड़की। सर गुरसिमरन। यस सर, मैं आई हूँ। तुम कभी कभी क्यों आती हो? सर मैं रोज ही तो आती हूँ सर, जब भी होती झूठ है आपकी। बोल रही हो तुम। नो तुमको सर। हम हर क्लास में खोजते हैं। तुम तो एक दो बार एक्स्ट्रा क्लास भी ली हो, जब भी तुम नहीं आती रेगुलर। नो सर, ऐसी बात नहीं है। चलो देखो यहाँ सुनो, 9-10 में से बच्चे लोग कहाँ रेगुलर हो पाते हैं? कभी कोई आता है कभी नहीं आता है, सबका यही हाल है, हमारा भी यही था। चलो कोई बात नहीं, कोर्स है
देखो फोर्स, आराम से पढ़, आराम से एकदम समझो फोर्स क्या है। समझना क्या है सर, हम जानते हैं फोर्स क्या है, आप बोलिए तो हम समझा देंगे। आप क्या समझा रहे हैं? मान लो पहले क्लास 2 जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये कोई वॉल है, ठीक है। अभी ये बच्चा जैसे चलेगा एकदम 0 लेवल से चल रहा है, ठीक है। ये वॉल है या कोई ऐसा स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, और तुमने फोर्स लगाया तो ये चलने लगा, मूव करने लगा, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो तुमने मतलब कि क्या किया, थोड़ा फोर्स लगाया और थोड़ा सा वर्क हुआ। अच्छा, वर्क भी तो है क्लास 9 में, वर्क हो गया। वर्क हम लोग फिजिक्स में तब बोलेंगे जब किसी चीज में फोर्स लगाएंगे और वो चीज डिस्प्लेस हो जाएगा तो बोलेंगे वर्क हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुनो, क्या बोल रहे हो? आवाज कट रहा है, जो भी बोल रहे हो मैसेज करो। तुम क्या बोल रहे हो, बोलो तो एक बार फिर से बोलो। बोलो। बोर्ड पे लाइट पड़ रही है। अच्छा, बोर्ड पे लाइट पड़ रहा है। अरे ये तो छोटा सा लाइट पड़ता है ना यार, उसको काहे परेशान हो उसका। चलो आगे, कोई उसको इग्नोर कर, लाइट पड़ रहा है। देखो यहाँ, तो ये जो है तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो ये डिस्प्लेस होगा, ठीक है। डिस्प्लेस क्यों होगा, तुम फोर्स लगाओगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये फोर्स है, ठीक है, अब हम तुमको काम का बात बता रहे हैं। जो ये फोर्स है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट जो है, इसका सिग्निफिकेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन में है। किस पे है? एक्सेलरेशन में है, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये ऐसा टर्म है जो मैथमेटिकल। सर एक बार बोलो क्या एक बार बात? रिपीट करना सर प्लीज। हाँ कर देंगे। देखो जो फोर्स है, फोर्स के बारे में बता रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक्सेलरेशन निकालने सीखे, ठीक है। अभी जो एक्सेलरेशन निकालने सीखे हैं वो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से सीखे हैं। देखो एक्सेलरेशन को फाइंड करने का 2 तरीका है, एक फोर्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ये डायरेक्ट तुम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये एक्सेलरेशन से फायदा क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्या है इसका, ये तुम लोग समझोगे इस चैप्टर में। ये समझना है कि एक्सेलरेशन फोर्स से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ये समझना है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर आपको पता है तो आप बहुत सारा कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इससे एक इक्वेशन आएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इससे एक और इक्वेशन आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये सारा चीज आपको मतलब वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो, ठीक है। तो ये एक तरीका है एक्सेलरेशन को जानने का, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर आपको पता है तो ये सारा कुछ हो जाएगा, और ये सारा कुछ अगर पता है तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग का अभी गोल क्या है, हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग ये चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो देखो बता रहे हैं जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये यहाँ पे अगर कोई मास स्मॉल m है तो ये इसको खींच रहा है, ठीक है। अगर ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, तो एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? कांस्टेंट, F कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फोर्स सर, लगेगा। इस सर रिपीट करना है एक मिनट। सर ये वाला रिपीट करना, अर्थ वाला। तुम लोग बार बार क्यों बोलते हो हमको रिपीट करने, मतलब सर वो आवाज थोड़ी ध्यान कट से कट नहीं के पढ़ आ रहे? रही है, वो नेट आवाज थोड़ा। कट के आ रही है क्या? सर वो नेटवर्क इशू है ना, यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए। तुम नेटवर्क प्रॉब्लम सही करो यार। देखो यहाँ ये अर्थ है और ये मास स्मॉल मास m है, ठीक है। अब स्मॉल मास m जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब मतलब कि यहाँ पे जैसे अर्थ है और स्मॉल मास m को हम छोड़ दिए, ठीक है, तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो फोर्स से अट्रैक्ट होगा, इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कांस्टेंट फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा? कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग कुछ एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन अगर तुमको पता चल जाएगा तो तुमको क्या पता चल जाएगा? पार्टिकल का वेलोसिटी पता चल जाएगा किसी टाइम t के बाद। मतलब कि अगर मान लो t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद
ये पार्टिकल कहाँ होगा ये बता दोगे तुम। उसके बाद ये भी बता दोगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है ये, क्या डिस्प्लेस हुआ है कितना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक होता है, इसलिए इसमें ये मत सोचना है कि डिस्टेंस पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तुम्हारे लिए हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी क्या होगा, एक होगा इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद तुम फाइनल वेलोसिटी बता दोगे, डिस्प्लेसमेंट बता दोगे, पोजीशन बता दोगे, सब कुछ बता दोगे, ठीक है। तो हम लोग अभी एक्सेलरेशन का यूज सीख गए, ठीक है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि एक्सेलरेशन आता कहाँ से है, एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो फोर्स के साथ क्या है, ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये कौन बताया, ये बताया न्यूटन। कौन बताया, ये न्यूटन, ठीक है। अभी तुम सबसे पहले फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। न्यूटन ही आया तभी सारा कुछ हुआ, ये सारा इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ न्यूटन का ही है, ठीक है, मतलब न्यूटन का ही मदद से ये सब आया है, ठीक। अब न्यूटन जो है पहले फोर्स बताया, ठीक है, पर हम लोग के चैप्टर में क्या है, हम लोग इजीली करने के लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली चलने के लिए और इजी करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या सीख लिए कि अगर हमको एक्सेलरेशन पता है तो क्या क्या हो सकता है, तो एक्सेलरेशन पता है तो भाई ये सब हो सकता है, ठीक है। पर एक्सेलरेशन है क्या, किस चिड़िया का नाम है, ये तो पता ही नहीं कि एक्सेलरेशन है क्या, ये क्या तमाशा है, एक्सेलरेशन है क्या, होता क्या है एक्सेलरेशन यार, ये क्या चेंज इन वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन बोले पर यूनिट टाइम, ये कोई बेवकूफ बनाने का तरीका है। तुम कल इस मार्कर को बोलोगे ऐसे, ये जब ऐसे छोड़ेंगे यहाँ से छोड़ेंगे और गिरेगा तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, ये वही बात है। अरे एक्सेलरेशन थोड़ी समझ में आया तुम लोग को, एक्सेलरेशन का यूज करने सीख गए तुम, ठीक है, एक्सेलरेशन का तुम लोग क्या करने सीख गए, यूज करने सीख गए। आज तुम लोग इस चैप्टर में सीखोगे एक्सेलरेशन है क्या, मतलब कहाँ से आया है, और सच में पहले यही काम हुआ है, ये काम हुआ, न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया, फोर्स लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वहां से एक्सेलरेशन का चीज आया और वो एक्सेलरेशन के इक्वेशन ऑफ मोशन में डालोगे तो सब काम हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो समझ में आया या नहीं आया, ये बात कहानी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब Yes, कोई sir, बोल ही आ नहीं रहा रहा है, आ रहा है ना ये कहानी, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे, अब ये क्या रिलेशन है, क्या है, नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले एक छोटा छोटा बात का जवाब देना, ठीक है। लिखना चाहोगे तो लिख लो, ठीक है, और नहीं लिखना चाहोगे तो कोई बड़ा इशू बात नहीं है, मतलब हम कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे हैं जो अभी कोर्स में है या तुम लोग को लिखना इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ समझ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, ठीक है। बाकी ये सब ज्ञान टीचर के लिए ही अच्छा लगता है, ठीक है। अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही रहो, ज्यादा ज्ञान ना लो, मतलब ठीक है समझो बस, ठीक है, पर उतना कोई जरूरत नहीं है समझने का, बस तुम लोग अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चलो यार, अब दूसरा बात देखो, दूसरा बात क्या है कि अभी हम लोग फोर्स को समझेंगे। फोर्स को कैसे समझेंगे, देखो जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और इस सरफेस में हमने एक मास रख दिया m, ठीक है। अब बताओ, हम इसको रख दिए हैं बस, अब तुम लोग ये सोच के बताओ इस पे फोर्स लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है सर, लग रहा है सर, लग ग्रेविटेशनल रहा है या फोर्स, नहीं लग रहा है, सर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल Yes, फोर्स sir. लग रहा है सर। सबको लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यस ठीक है। सर। यस सर। तो एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, चलो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अच्छा इसका डायरेक्शन बताओ किधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, साउथ नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ, ठीक है। मैसेज मत करो, मैसेज हमको दिखता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा लग रहा है सिर्फ कर रहे हो, हमको पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं, लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, हम नहीं कनेक्ट करेंगे, तुम लोग यहाँ बोलने में मतलब ऑफलाइन क्लास की तरह बिहेव करो। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है और तुम इसको ऐसे मास m है और इधर से तुमने फोर्स लगाया और ये नहीं चला हो, ऐसा कभी हुआ है, यस सर। Yes, sir. कब हुआ ऐसा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अरे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, अभी सिर्फ तुम ऐसे फोर्स जब लगाओगे तो चलेगा नहीं चलेगा। सर जब जितनी जरूरत है हमने उतनी फोर्स नहीं लगाई हो। सर जब बैलेंस फोर्स हो। अरे नहीं, बैलेंस अनबैलेंस नहीं, हम बोल रहे हैं कि जैसे तुम यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाए, सुनो यार चुप रहो, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा करेगा ना, हाँ नहीं ठीक है, करेगा। नहीं करेगा, सर, क्यों नहीं करेगा। करेगा भाई,
ठीक है, करेगा ना, सब लोग मान रहे हो ना, करेगा। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जैसे ये मान लो ये तुम मास m बनाए थे, ठीक है, और नीचे फोर्स लग रहा है Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मान लो ये 10 न्यूटन का लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। तो मेरा सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं चला जाता है? अगर फोर्स लग ही रहा है तो नीचे चला जाए ना, उसको रोक कौन रहा है? सर क्योंकि इतनी फोर्स काफी नहीं है उसको नीचे भेजने के लिए। अच्छा, तो नीचे भेजने के लिए कितना फोर्स काफी भाई? हाँ बताओ, सोचो, सब सोचो, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम लोग सब सोचो। अभी 9th क्लास में कोई हड़बड़ी की बात नहीं, आराम से पढ़ो, एकदम चिल मार के हम सब समझाएंगे। आराम से तुम लोग खुद सोच के बताओ। सर कुछ भी अर्थ कोई के फालतू से सरफेस से जवाब भी आ कोई रहा अपवर्ड यस फोर्स लग सर। रही है। सर नीचे से भी कोई फोर्स आ रहा होगा ना, जो बैलेंस कर रहा है उनको, इस मतलब दोनों फोर्सेस को जो बैलेंस कर रहा होगा। और भी सब लोग बताओ, सब लोग जवाब दो, सब लोग जवाब दो, बताओ सब, क्या है आखिरकार, क्या वजह है जो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है? देखो सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव करेगा, ठीक है, और एनी मूवमेंट, ठीक है, किसी भी तरह का मूवमेंट होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। कौन सा फोर्स जरूरी है मेरे भाई लोग? अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है, ठीक है। फोर्स होना जरूरी नहीं है, कैसा फोर्स होना जरूरी है मेरे भाई लोग? अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये फ्रिक्शनलेस था तभी हम इसमें फोर्स लगाए और ये मूव कर गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब और बैलेंस्ड फोर्स का मतलब अब समझो, ठीक है। अगर अब से कॉपी करना चाहते हो, जैसे ये सब चीज तुम लोग कॉपी कर सकते हो, अब थोड़ा बहुत काम का है। देखो यार, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इसमें क्या ये है, क्या बात है, देखो बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस फोर्स हम लोग किसको बोलेंगे? बैलेंस फोर्स हम लोग उसको बोलेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ से तुमने ये मास m है, इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहीं मूव करेगा? बोलो। सर नहीं करेगा ना? नो सर। ठीक है, तो नो इसको सर। हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो इसी केस में हमने क्या किया, ये मास m है, इधर हमने लगा दिया 10 न्यूटन और इधर हमने लगा दिया 8 न्यूटन, बताओ अब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। कर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 10 न्यूटन है, इधर क्या है 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? तो नेट फोर्स, अभी ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्या है ये? अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। बैलेंस फोर्स कब बोलेंगे? जब जितना राइट साइड में लग रहा है उतना लेफ्ट साइड में लगे। अगर मान लो हम बोल रहे हैं ये मार्कर है या डस्टर है, ये डस्टर है, ठीक है, यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स से खींच रहे हैं, यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये बैलेंस है।
अगर मान लो कोई यहाँ से 10 न्यूटन खींचे और पीछे से भी 10 न्यूटन खींचे, इधर से भी 10 खींचे, इधर से भी 10 खींचे, तब भी हम बोलेंगे क्या ये बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस फोर्स लगेगा। अगर मान लो बैलेंस फोर्स लगेगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, अगर अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा। मतलब कि वो जहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा वहां पे मूव करने लगेगा। ठीक है, गिर नहीं जाएगा, जहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा उधर मूव करने लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुनो, एग्जाम्पल के लिए अभी ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा बताओ, ये ऑब्जेक्ट का मोशन बताओ किधर होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा, राइट डायरेक्शन होगा या लेफ्ट डायरेक्शन होगा, बताओ बताओ, लेफ्ट होगा या राइट होगा, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, राइट। Sir, सबको लग रहा है ना राइट यार मूव करेगा, बताओ sir left. कोई इसका तो नहीं है। लेफ्ट सर लेफ्ट लेफ्ट Left, मूव sir. करेगा। अरे ये 10 न्यूटन लग रहा है ना इधर, और ये 8 न्यूटन मूव लग रहा है इधर, तो ये 2 न्यूटन इधर होगा ना एक्स्ट्रा इधर, मतलब नेट इधर तो 10 न्यूटन लग रहा है ना, और इधर कितना लग रहा है 8 न्यूटन, तो राइट हो गया ना। अरे ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, 10 अगर इधर लग रहा है और 8 इधर लग रहा है तो नेट फोर्स इधर हो गया ना, 2 न्यूटन इधर ज्यादा लग रहा है ना, बोलो। यस सर। सर तो जिस move साइड किधर फोर्स करेगा? लगाएंगे उसकी, सर उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो वहां पर मूव करेगा। मतलब ये इधर होगा ना, राइट डायरेक्शन हुआ ना, ये तो राइट हुआ ना बालक। अच्छा तुम लोग को लेफ्ट दिख रहा है क्या ये, नहीं सर, राइट ही दिख रहा है। तो फिर काहे बोल लेफ्ट, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा ना यार ये। अरे ये 10 न्यूटन है मेरे भाई लोग, और इधर लग रहा है 8 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना, राइट की तरफ लग रहा है ना, तो राइट साइड जाएगा ना। अरे बताओ इसमें समझने में क्या दिक्कत आ रहा है यार, फालतू बात कर रहे तुम लोग, सर आ गया। इसको समझने में क्या दिक्कत है। सर आगे सर आपने वो एरो को देखा ना अभी, अगर वो दोनों उस ऑब्जेक्ट की तरफ होते फिर तो अरे तुम फालतू बात ना करो, जो हम समझा रहे हो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ हमको, आ रहा है ना ये बात समझ में। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पर किधर मूव करेगा, जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर मूव करेगा। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ क्लियर है ना ये बात, बस Yes, sir. ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है, अब इसको नए नए नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है रिजल्टेंट फोर्स। ये सब लिख लिए होगे तुम लोग, लिख लिए ना ये सब, यस सर बोल ही नहीं रहे। लिख लिए। देखो जो लिख अनबैलेंस्ड लिया, सर। फोर्स होता है उसको हम लोग दूसरे तीसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ये एक चीज जानेंगे, रिजल्टेंट फोर्स के नाम, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मास m है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये 50 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इसमें जैसे मान लो ये F1 फोर्स, ये F2 फोर्स है, तो F1 फोर्स बराबर हम लोग लिखेंगे 10 न्यूटन, F2 फोर्स बराबर लिखेंगे 50 न्यूटन। ठीक है, अगर तुमसे हम पूछेंगे इसमें कितना फोर्स लग रहा है, ऐसे ही पूछेगा कि कितना फोर्स लग रहा है इसमें, तो तुम क्या बताओगे, बोलो। 40। 40 40 नहीं तो 10 नहीं लग रहा है क्या, 10 लग रहा है या नहीं लग रहा है, 40 लग कैसे रहा है। बोल दोगे? अरे भाई ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है भाई, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है कि तुमने फोर्स तो बताया नहीं कौन सा फोर्स लग रहा है। अरे भाई तुमने राइट साइड का फोर्स पूछा क्या, तुमने लेफ्ट साइड का फोर्स पूछा क्या, तुमने हाँ, किस सर, तरह का वो फोर्स तो- पूछा। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है, हाँ, लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो तुमको डायरेक्शन बताया नहीं। ठीक है, तो ये तो बताना चाहिए ना उसको कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो बताओ किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर मान लो पूछेंगे कि राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तब तुम्हारा जवाब क्या होगा, बोलो सब, कितना होगा, 10 न्यूटन। ठीक है, अगर कोई पूछेगा लेफ्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो सर 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। ठीक है, चलो अच्छा है। उसके बाद अगर मान लो कोई तुमसे पूछेगा रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, क्या पूछेगा तुमसे, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है,
रिजल्टेंट फोर्स कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? सर 40 न्यूटन। 50 माइनस 10, मतलब बड़ा में से छोटा को 40 माइनस कर देना, ये कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन। अच्छा ठीक है, बस हो गया, हम समझ गए। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? 40 न्यूटन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो ये जो एक्सेलरेशन होता है, जैसे मान लो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो किस फोर्स के वजह से मूव करता है? ऑब्जेक्ट मूव करता है रिजल्टेंट फोर्स के वजह से। ऑब्जेक्ट किस लिए मूव करेगा? रिजल्टेंट फोर्स के वजह से। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मोशन होगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। Move. ठीक है, किस फोर्स के वजह से? रिजल्टेंट फोर्स के Force. वजह से। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, और नहीं तो ऑब्जेक्ट, अगर मान लो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, अगर मान लो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बताओ मूव करेगा? बोलो अगर वो बोलो कन्या। बैलेंस No, हो जाएगा sir. ना, अरे उसको बोलने दे, एक को बोलने दो। मूव नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो। तो आप प्लीज रिपीट करोगे? आपकी वॉइस बीच में क्रैक हो रही थी। अरे वॉइस क्रैक नहीं हो रहा, तुम्हारा नेट खराब है उधर का। तुम लोग इंटरनेट का प्लान बढ़ाओ, अपना वाईफाई लो। देखो यहाँ हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स जो है ये मोशन को कॉज करेगा। ठीक है, मोशन होगा ही क्यों? रिजल्टेंट फोर्स के प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट रहेगा तो होगा। ठीक है, अगर मान लो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 होगा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, नो No, मोशन sir. होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? कोई भी मोशन नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? Yes, sir. ठीक है, सुनो सुनो, तो ऑब्जेक्ट का मूव होने के लिए हम लोग कौन सा फोर्स को देखेंगे? दायां वाला, बायां वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला की रिजल्टेंट फोर्स? कौन सा फोर्स देखेंगे? रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? बताओ। ठीक है, चलो Yes, अब देखो sir. यहाँ, सुनो, ठीक है चलो, ये मिटा दे, लिख लिए हो? Sir, एक सेकेंड. Sir, एक सेकेंड. लिखो लिखो, जल्दी लिखो, सब लिखते चलो फटाफट, एकदम बच्चा जैसे बता रहे हैं अभी हम। जैसे लग रहा होगा Sir, कि क्लास में पढ़ sir, रहे हो। done. ठीक है, ठीक है डन। चलो ये बात क्लियर हो गई, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात पे कि ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लो ये एक सरफेस था, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का एम मास रखा था। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया था ऐसे। ठीक, तो ये बताओ ये ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? फोर्स तुम लोग बोले लग रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में फोर्स क्या लग रहा है? लग रहा है, और नीचे की तरफ लग रहा है, उसको बोल रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, यही लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये एम मास में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये अगर एम मास में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इधर नीचे की तरफ, तो बताओ इस मास में क्या होगा? ये मास तो मूव कर जाएगा, ये मास मूव कर जाएगा, क्योंकि ये यही रिजल्टेंट फोर्स हो गया, यही फोर्स लग रहा है ना, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। इधर से फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, इधर बाहर से फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, इधर से भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये मास मूव क्यों नहीं कर रहा? मेरा सवाल था कि ये मास मूव क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो उसका जवाब क्या है। उसका जवाब ये है कि जैसे कोई भी फोर्स, याद रखना, कोई भी फोर्स दुनिया में पेयर में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है?
पेयर में एग्जिस्ट करता है, कभी भी कोई फोर्स सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बात तुम लोग को बहुत दिन बाद समझ में आएगा। ठीक है, पर हम तुम लोग को कोशिश कर रहे हैं, कान में बस दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, उसको निकाल देना। ठीक है, हम बोल रहे हैं कोई भी फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही बोल रहा है कि कोई भी फोर्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी फोर्स तुम लोग देख रहे हो तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अब तुम देखो, हम तुमको 2-4 एग्जाम्पल देते हैं कि पेयर में कैसे एग्जिस्ट करेगा कोई भी फोर्स। देखो, जैसे ये मान लो ये मास m1 है और ये मास m2 है। ठीक है, तो ये दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये तुम लोग क्लास 4 में भी पढ़े होंगे। और ये इस मास को इधर खींचेगा, ये इस मास को इधर खींचेगा। तो देखो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पेयर में लगा या नहीं लगा? सिंगल लगा क्या? सिंगल नहीं लगा। Yes. ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो पेयर में लगा ना? लगा या नहीं लगा पेयर में? बोलो, नहीं मान रहे हाँ क्या? सर, पेयर में लगा, पेयर अब में देखो लगा। यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो अगर ये इसको ढकेल रहा है इधर, तो ये भी इसको क्या कर रहा है? इधर ढकेल रहा है। रिपल्सन होता है दोनों में, ये इसको इधर भगाता है, ये इसको इधर भगाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे -Q चार्ज है, ऐसा पढ़े हो, जानते हो या नहीं जानते यार? हाई लेवल तो नहीं पढ़ा रहे हैं यार। माइनस और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है ना, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो ये अगर इसको इधर खींच रहा है तो ये भी इसको किधर खींचेगा? इधर खींचेगा। खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो देखो ये भी फोर्स कैसे है? पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तुम कोई भी एग्जांपल लो, ठीक है, वो सारा फोर्स क्या है? पेयर में एग्जिस्ट करता है, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अर्थ सन को खींच रहा है। ठीक है, तो सन भी अर्थ को खींच रहा है। अर्थ अगर सन को खींच रहा है तो सन भी क्या कर रहा है? अर्थ को खींच रहा है। तो ये दोनों में क्या लगा? पेयर में फोर्स लगा। लगा या नहीं लगा? बोलो। यस सर, आ गया ना ये बात समझ में? ठीक है, आगे Yes, यही sir. बोला न्यूटन सेकंड लॉ मोशन भी यही है कि फोर्स नेवर एग्जिस्ट इन सिंगल इंडिविजुअली। ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, ये इसको खींच रहा है, अर्थ इसको खींच रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? अर्थ को खींच रहा है। मास m भी क्या कर रहा है? अर्थ को खींच रहा है ना। अरे जैसे ये इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, नहीं खींच रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, खींच रहा। तो ये इसको खींच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे, अब हम क्या बताएं, तुम लोग को बताएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा नहीं बताते। चलो छोड़, ठीक है, इतना बात समझ में आया, पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी भी इस बात का हम एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं Yes, कि sir. ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम तुम लोग को एक्सप्लेन करते हैं वो बात। देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जाएगा, देखो देखो दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट, यहाँ पे पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, पीस ऑफ पेपर। ठीक, और ये मास m को रखे हैं। ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई एक लड़का यहाँ से पेपर पकड़ लिया है और कोई एक लड़का है यहाँ पे ये पेपर पकड़ लिया। ठीक है, और मास m को रखा है। ठीक, दूसरा केस में, केस 2 में यही पेपर है और ये मास है, फिर से ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये पेपर को पकड़ के रखा है और ये भी पेपर को पकड़ के रखा है। ठीक है, मान लो यहाँ मास m1 है, ये मास m2 है। ठीक है, और तुमको एक बात कान में चुपके से बोल दिया करके कि बाबू ये जो पेपर है
इसका ऑक्स मतलब औकात, ठीक है, इसका ऑक्स जो है वो कितना है, मतलब ये कितना पेपर मतलब लोड को सहन कर सकता है, वो है पेपर कैन uplift the weight up to 10 न्यूटन। कितना बोला? 10 न्यूटन, ठीक है। पहले में मास है 8 न्यूटन, 8 केजी है, 8 केजी को 8 न्यूटन ले लेना, क्योंकि m इंटू जी करोगे सॉरी 80 हो जाएगा, इसको 0.8 लो, 0.8 केजी, ठीक है। और इसमें लो 1.2 केजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब तुम फोर्स करते हो तो मास इंटू एक्सप्रेशन करते हो, जैसे मान लो ना, तुम छोड़ो इतना झंझट मत करो, केजी मत लो तुम, क्योंकि अभी तुमको केजी समझ में नहीं आएगा। केजी आता है क्या तुमको? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सप्रेशन आता है सबको? F इक्वल टू ma आता है या नहीं आता है? बोलो, बस इतना बोलो ना, आता है कि नहीं आता है? बोलने में क्या जा रहा है तुम लोग का? आता है कि नहीं आता है? सर नहीं आता। नहीं आता है सर। ना? अब नहीं आता तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलो हम तुमको दूसरे ढंग से बताते हैं, मास नहीं लेंगे, ठीक है, मास को लेंगे ही नहीं। तो क्या लेंगे? हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स लगा सकता है मास, वो लगा सकता है अभी 8 न्यूटन। कितना लगा सकता है? 8 न्यूटन। और ये लगा सकता है 12 न्यूटन। कितना लगा सकता है? 12 न्यूटन, ठीक है। ये मास यानी ये मास थोड़ा भारी है और ये मास थोड़ा हल्का है, ठीक है। अब देखो 8 न्यूटन इसमें रखेंगे, बताओ ये रुका रहेगा या गिर जाएगा? फट जाएगा? पेपर फटेगा या नहीं फटेगा? पहले केस में बोलो, पेपर फटेगा या नहीं फटेगा मेरे भाई लोग? सर नहीं मेरे वाले केस नो सर, नो सर। नहीं फटेगा ना, पेपर तो नहीं फटेगा, ठीक है। पेपर जो है नहीं फटेगा, ठीक है, ऐसे का ऐसे रहेगा। अब दूसरा केस में क्या होगा? पेपर फट जाएगा, नीचे आ जाएगा, आ जाएगा Yes, या नहीं sir. आ जाएगा? बोलो। यस सर। अब बताओ तुम, यहाँ पे इसका मतलब क्या था? इस केस में बैलेंस्ड सिचुएशन था। कैसा सिचुएशन था? बैलेंस सिचुएशन था। और इस केस में कैसा सिचुएशन हो गया? अनबैलेंस्ड सिचुएशन हो गया। बताओ, ये दो बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बैलेंस सिचुएशन था ऊपर वाले केस में, और नीचे वाले केस में क्या हो गया? अनबैलेंस सिचुएशन हो गया, इसीलिए वो क्या हो गया? गिर गया। कहीं ना फोर्स ज्यादा हो गया होगा ना, कहीं ना कहीं फोर्स ज्यादा हो गया होगा, इसलिए वो गिर गया, मतलब उस डायरेक्शन में चला गया। जिस डायरेक्शन में फोर्स Yes, ज्यादा sir. होगा उस डायरेक्शन में वो चलना शुरू कर देगा, ठीक है। क्लियर है बात? अरे बोलो ना यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो यहाँ, अब होता क्या है, क्या चमत्कार होता है? देखो यहाँ, जैसे ये सरफेस को ध्यान से देखो, देखो ये जो सरफेस तुम देखोगे ध्यान से, तो इस सरफेस में एक सरफेस होगा किसका? मास का होगा, मास का। और दूसरा सरफेस किसका होगा? ये पेपर का सरफेस होगा या नहीं होगा? बोलो, अरे बताओ ना यार। मास का सरफेस होगा, एक ऑब्जेक्ट का सरफेस होगा और एक पेपर का सरफेस होगा ना। ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ठीक है, और ये किसका सरफेस है? Yes, sir. तुम्हारा पेपर का सरफेस है। ये किसका सरफेस है? पेपर का सरफेस। और ये किसका सरफेस है? पेपर का। मास या ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ठीक है। बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया? हाँ, आगे सर। तो यहाँ पे जब भी कोई कांटेक्ट होगा, जब भी कोई क्या होगा? कांटेक्ट होगा। जैसे मान लो हम इस बोर्ड को ऐसे छुए, ठीक है, कांटेक्ट हुआ। जब भी कांटेक्ट होगा तब नॉर्मल फोर्स आएगा। कौन फोर्स आएगा? नॉर्मल फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? जब भी कांटेक्ट होगा तो कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या Yes, बोलते हैं? sir. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। जैसे ये मार्कर को ऐसे हम टच किए, तो इसका मतलब तभी हम क्या किए? यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट किए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे ये फोर्स किए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे टिप मारे इसको, ठीक है, तो ये वाला जो बोर्ड है ये भी इसको क्या किया? इधर रिपेल किया, मतलब ये भी उतना ही फोर्स लगाया। जैसे अभी हम मान लो इसको ऐसे मारे, तो ये भी इसको इतना ही फोर्स लगाया। अगर ये उतना फोर्स नहीं लगाया था, ये बोर्ड अगर उतना फोर्स नहीं लगाता, तो ये क्या होगा? मार्कर इसके अंदर घुस जाएगा। जब जोर से मारेंगे, इसमें मुक्का मार देंगे, तो हाथ थोड़ा अंदर घुस जाएगा। क्यों घुस जाएगा? क्योंकि ये जो है उतना फोर्स
रिवर्स में उतना फोर्स नहीं लगा पाया, इसलिए हाथ मेरा अंदर घुस गया। अभी मारेंगे, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इसको, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना फोर्स लगाए, जैसे मान लो हम मुक्का मारे, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है। तो ये जो व्हाइट बोर्ड था, ये भी हमने कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अरे बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? सर। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ये 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, जैसे ये मास पेपर में कितना फोर्स लगा रहा था, 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो ये पेपर इस सरफेस पे, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम बोल आ रहे रहा हैं सर। कि जितना फोर्स ये 8 न्यूटन लगा रहा है, जैसे मान लो ये वाला केस को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, जैसे ये 8 न्यूटन, ये मास 8 न्यूटन लगा सकता है, इसका औकात है, ठीक है, 8 न्यूटन का। तो ये पेपर ये मास पेपर पे फोर्स लगा रहा है, कितना, 8 न्यूटन। पेपर देखो, पेपर वाले पे हम बताए 8 न्यूटन, ठीक है। तो ये पेपर इस मास पे जस्ट अपोजिट कितना फोर्स लगाएगा, 8 न्यूटन। कितना लगाएगा, 8 न्यूटन। और इस वजह से क्या हुआ, वो बैलेंस फोर्स के श्रेणी में आ गया। किस में आ गया ये? अरे बोलो, किस में आ गया ये? बैलेंस फोर्स के श्रेणी में आ गया, बैलेंस फोर्स कहलाया ये, ठीक है। मतलब कि वो जितना पेपर पे फोर्स लगाया, पेपर भी मास पे कितना फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। बोलेंगे, अरे बोलता ही नहीं कुछ। सर बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो इस केस में क्या हुआ, ये वाला केस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये मिटा देते हैं। ये तो लाइट आ रहा है ना उसके ऊपर तुम लोग को। ये वाला केस देखो यहाँ पे, इसमें भी 2 लकीर बनाते हैं। नीचे वाला पेपर है, ये पेपर है, ठीक है। और ये क्या है ऊपर में क्या है, एक्सक्यूज मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बताओ, ऑब्जेक्ट इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, पेपर में कितना फोर्स लगा रहा है मेरे भाई लोग, 12 न्यूटन। कितना लगा रहा है, 12 न्यूटन सर। अब देखो 12 न्यूटन तो लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहा है 12 न्यूटन, पर इसका ऑक्स कितना है, पेपर का ऑक्स कितना है, 10 न्यूटन का है। 10 न्यूटन सर। 10 न्यूटन का है, तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब बताओ, ये तो 12 न्यूटन लगा रहा है और ये 10 न्यूटन लगा रहा है, तो नेट फोर्स किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, 2 न्यूटन। जो रिजल्टेंट फोर्स नाम लिए यार, उसको नेट फोर्स भी बोलते हैं मेरे भाई लोग, माफ करो हम भूल गए थे नेट फोर्स बताना उसका नाम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स को नेट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन फोर्स आया तो अनबैलेंस हो गया, तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया भाई सबको? सर आगे आया या नहीं आया? चलो इसको आगे। कॉपी करो, अच्छे मन से कॉपी करो। हम तुम लोग को आज के लिए नहीं बल्कि IIT JEE के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसी लेवल का बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी तुम बोलोगे तो बस लिखा के खत्म कर देंगे सब कुछ। लिखो, अभी एक और कंफ्यूजन दूर करेंगे तुम लोग का, टेंशन नहीं लो तुम। पर जो आज कंफ्यूजन दूर कर लिया भाई, उसको जीवन में शायद ही कभी दिक्कत होगा इस तरह का चीज में। इस तरह का चीज लोग 11 में भी क्लियर नहीं कर पाते। कोई 11 का लड़का होगा तो पूछना तुम एक बार, क्यों गिर जाता है ऐसे, भैया बताइए हमको। लिख लिए क्या? अरे लिखे या नहीं लिखे, बोलो सब।
अब बोल नहीं रहा है। अरे बोलो ना भाई, लिखे या नहीं लिखे? आवाज नहीं जा रहा है यस क्या? सर, यस सर। आ यस रहा है ना? सर। चलो ठीक है, अच्छे से समझ के लिखो, काम आएगा भाई। देखो अब दूसरा बात समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा कंफ्यूजन क्या होगा, अभी तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो, कुछ दिन बाद सोच पाओगे तो ये बात लगेगा, अरे यार मास्टर बुड़बक बना के निकल गया था उससे। देखो अभी हम बोले कि ये मास है, ठीक है, ये मास है m1 और यहाँ एक आदमी है, ये इस पेपर को पकड़ा, ये भी इस पेपर को पकड़ा है, ठीक है, और ये रुका हुआ है, ठीक है, क्या है ये? रुका हुआ है, ठीक। तो सबसे पहला बात ये है कि अगर ये रुका हुआ है, अगर ये क्या है? रुका हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? मास, ये वाला, ये बात क्लियर है, ये यही केस है कि ये जितना फोर्स इस पेपर पे लगा रहा है उतना ही पेपर इस पे लगा रहा है, ये बात क्लियर है। तो सर ठीक है, ये बात हम मान लिए, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए कि सर ये वाला, मान लीजिए अभी ये सब कहाँ है? ये सब अर्थ पे है, ये सब क्या है? अर्थ पे है, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ तो गोल बनाते, आप हमें से ये सीधा बना दिए, क्या मतलब? अरे अर्थ मतलब कैसे भी हो सकता है ना, मतलब ये बहुत बड़ा है ना अर्थ, ठीक है, तो ये अर्थ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अर्थ भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है मेरे भाई लोग, अर्थ इसको खींच रहा है ना मेरे भाई लोग। ये 12 न्यूटन कहाँ से आ रहा है? ये 12 न्यूटन, ये 8 न्यूटन आ कहाँ से रहा? कहाँ से आ रहा है? इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन अर्थ है, अर्थ ही इस पे फोर्स लगा रहा है। ये 12 न्यूटन नीचे की तरफ अर्थ इसको खींच रहा है, ठीक है। अब देखो कमाल का बात, जितना फोर्स से अर्थ इसको खींच रहा है उतना ही फोर्स से ये मास भी इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में 12 ही न्यूटन लग रहा है, तो ये दोनों तो हमेशा बैलेंस्ड हैं, ठीक है। ये दोनों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मेरे भाई लोग, ये तो हमेशा बैलेंस्ड है। समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को, बहुत हाई फाई हो गया लग रहा है। अरे बोलो, ये समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है मेरे भाई लोग? बैलेंस है, ठीक यस है। सर। अनबैलेंस कौन सा है? ये नॉर्मल रिएक्शन अनबैलेंस है। ये जो फोर्स होता है जो सरफेस लगाता है, ये क्या है? सरफेस है ना मेरे भाई लोग, ये सरफेस है ना पेपर का, और ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है। ये जो सरफेस जो फोर्स लगाता है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, और वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अनबैलेंस है, जिस वजह से ऐसा हुआ, जिस वजह से क्या हुआ? ऐसा हो पाया। समझ में आया ये बात? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई लोग, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बैलेंस्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है हमेशा, ठीक है। किसके वजह से हुआ? नॉर्मल फोर्स के वजह से ऐसा हुआ। अब जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया वो भी ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। ये अभी हम पहली बार यूज कर रहे हैं वर्ड, पर धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आएगा। तुम्हारे कोर्स में जो है वो है रिजल्टेंट फोर्स तक। रिजल्टेंट फोर्स का बात समझ में आया था इससे पहले वाला कि नहीं आया था? बोलो। यस सर, आ गया था। आ गया था ना, आ बस गया था वहीं सर। तक है, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा इंग्लिश भी अच्छा कर लो, रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन लिख लो। रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन मेरा काम था बताना, हम बता दिए। इसको समझ में आ गया, हाई लेवल सही है, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। जितना तुम लोग का कोर्स का है बता देंगे, इतना कोर्स का है और इतना तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन लिख लो। लिखो, इफ ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, if a single force acting on a body produces the same acceleration as produced
as produced by a number of forces, by a number of forces. सर एक्सेलरेशन से रिपीट करना. If a single force acting on a body produces the same acceleration as produced by a number of forces, that single force is called the resultant of these individual forces. देखो ये बात क्या कह रहा है, ये बात ऐसे हम तुमको लिखा दिए हैं, पर ये बात कुछ और ही कह रहा है. जो हम बताएं वो तो कह ही रहा है, ठीक है, वो भी कह रहा है ये, पर उसको घुमा के कह रहा है. देखो क्या क्या घूम गया है बात को, ये समझो. लिख तो लिए, कोई ऐसा तो नहीं छूट गया. भाई नहीं लिखे यार, पहले लिख लेते हैं यार, अब फिर बताना मास्टर यार. ऐसा विचार आ रहा हो तुम लोगों के मन में. देखो यहाँ, देखो ये मास m है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है जैसे मान लो 10 न्यूटन. फिर इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन. फिर इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यही मास पे फोर्स लगे जा रहा है 40 न्यूटन. तो बताओ इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा मेरे भाई लोग? 10 + 20 + 40 कितना हो गया? 70 न्यूटन. ठीक है, क्या नाम है बालक तुम्हारा? अभी जो बोले जस्ट 70 बोले जो, उसका नाम क्या है? नमेश. ठीक है नमेश. चलो अच्छा है, तुम ये जवाब दे रहे हो, अच्छा बात है. चलो अगर मान लो यहाँ पे इस केस में ऐसा हो गया, ये मास m है, ये जो है 10 न्यूटन है और ये जो है 20 न्यूटन है, ठीक है, और इधर जो है ये 5 न्यूटन है. अभी बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा मेरे भाई लोग? देखो जो एक डायरेक्शन में ज्यादा है उसको जोड़ दो, 20 + 10 माइनस कितना कर दोगे? 5. ठीक है, 25 ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो गया? 25 न्यूटन. ठीक है, अब मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं. अभी मान लो ये फोर्स है 5 न्यूटन, 5, और ये फोर्स है 15 न्यूटन, और इधर फोर्स है, एक है 2 न्यूटन और एक है फोर्स 3 न्यूटन. बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? जो इधर वाला उसको जोड़ दो, 15 + 5 माइनस 3 + 2, इधर वाला को जोड़ दो और माइनस कर दो लास्ट. तो क्या 20 - 6 14 न्यूटन. समझ में आया रिजल्टेंट फोर्स का मतलब? ये वही बोल रहा है कि समेशन कर देना. समेशन मतलब कि माइनस वाले को भी क्या कर देना है, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस लगा के जोड़ दो, हो गया समेशन. ठीक है, अरे बताओ समझ में आया या नहीं आया ये बात? कॉपी कर लो मेरे भाई लोग, कॉपी कर लो. ठीक है, अभी बच्चे हो तुम लोग, अभी तो सीख ही रहे हो, ये सब कॉपी कर लो. अभी तुम लोगों को केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है? कुलदीप सॉरी सर. पढ़ा रहे हैं, कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं, सॉरी टीचर हैं. ओके. लिखो फिर ये वाला कॉपी करके मेरे भाई लोग ये भी लिख लो. द रिजल्टेंट फोर्स, अगर कोई नहीं किया है तो बोलो, खुल के बोलो कि सर नहीं कॉपी नहीं किए हैं अभी.
ऐसा नहीं कि इतना 20 बच्चा के सामने कैसे बोलेंगे, 15 बच्चा के सामने कैसे बोलेंगे, वो भी मोबाइल पे कैसे बोल देंगे। सब फालतू सब बकवास दिमाग से निकालो, ठीक है। अगर कोई रुक गया हो, छूट गया हो तो बोलो, स्पष्ट बोलो, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह लो। सर हाँ बोलो बालक। सर 3 + 2 5 होता है। हाँ 3+2 5 होता है, तुम क्या करे बोलो। सर आपने 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। 21 है क्या? अरे तो कोई बोला ना 14 न्यूटन यार, तुम लोग तो अब मेरा कैलकुलेशन गलत कराते यार। कोई बोला था अभी 14 न्यूटन, 3 2 + 5 होगा तो 15 न्यूटन होगा ये। सही बोल रहे हैं। चलो चलो लिखो अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन लिखो, ठीक है। लिखो इसमें, अच्छा इसमें लिखो पहले, रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड द नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आल्सो कॉल्ड द नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड द नेट फोर्स। लिख दिए? लिखे या नहीं? यस सर। लिखे ना। अब नेक्स्ट लिखो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। लिखो इसमें, इसका डेफिनेशन लिख लो। ऐसे ही लिखा रहे हैं, कुछ ऐसा कोई कभी पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही क्लास 9th में पढ़ रहे तो हम लिखा दे रहे हैं। सर डेफिनेशन रिपीट करना एक बार। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन लिखा रहे हैं, अभी लिखाई कहाँ है जो रिपीट करेंगे। देखो देखो, इफ ए सेट ऑफ फोर्सेस, इफ अ सेट ऑफ फोर्सेस acting on a body, acting on a body, if a set of forces acting on a body produces no acceleration in it, no acceleration in it, the forces are said to be balanced. The forces are said to be balanced. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, if it produces a non-zero acceleration, if it produces a non-zero acceleration, the forces are said to be unbalanced, ठीक है। अरे इतना दूर तक किसी को कोई कष्ट, पीड़ा, दिक्कत हो तो बताओ, बोलो भाई। नहीं सर। क्या क्या बोल रहे हो, बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं तो सर। अब लिखो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हम बताए हैं ना, लिखो नॉर्मल फोर्स में लिखो, इफ द कांटेक्ट फोर्सेस सर ये नॉर्मल फोर्स में लिखो, इफ द कांटेक्ट फोर्सेस between two bodies are perpendicular to the surfaces. सर रिपीट करना एक बार। If the contact forces between two bodies
are perpendicular to the surfaces, are perpendicular to the surfaces in contact, the forces are called normal forces. अरे इतना दूर तक समझ में आया तुम लोग को सबको? हाँ सर एक बताओ बार भाई। डेफिनेशन रिपीट कर देना सर। बट कितना बार डिफिनेशन रिपीट करेंगे हम? सर ने फाइनल टाइम पूरा बोल देना सर प्लीज। If the contact forces between two bodies are perpendicular to the surfaces in contact, the forces are called normal forces. चलो ठीक है, हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दो भाई, अभी कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो बाय। No, sir. फिर हम लोग Bye, मिलते sir. हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।